वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की वाह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह। वॉइस वाहेगुरु ऑफ जी मानवता खालसा। न्यूज चैनल आप सबको दो हाथ जोड़कर नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल करता है। और आज का मुद्दा है पूरे समाज से बुराइयां कैसे मिटाएं। सरदार मेघराज सिंह खालसा जी, जिनका ये उपराला है, जो हमको सबको ही जोड़ रहे हैं एकता के साथ। और एकता में ही शक्ति है, एकता में ही हम सब आजाद हो सकते हैं। आज जैसे आंदोलन चल रहा है किसानों का, वो एकता का प्रतीक है और सबके सामने है। और जब एकता या एकजुट कोई भी धर्म होता है या कोई भी बिरादरी होती है तो उसकी शक्ति बन जाती है। वो अपने आप को एक अंदर ऐसी शक्ति महसूस करता है। और आज हम भी, हमारा मेन मतलब है हम आओ दुनिया में प्यार कैसे फैलाएं। और जब तक प्यार हम दुनिया में बांटेंगे नहीं तो ये जो बुराई है ये दूर होंगी नहीं। आओ हम सब जो हमारे साथ सारे मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय लें। एक एक मिनट के वास्ते हमारे साथ जुड़े हैं भाई राम सिंह जी इंग्लैंड से। हाँ जी, आप अपना परिचय दें सर जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास भाई राम सिंह जी इंग्लैंड तो ਤੇ मैं भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि एक बहुत सोहना प्रोग्राम लेकर आए हैं। संसार ਦੇ ਵਿੱਚ एकता किस तरह हो सकती है, किस तरह प्यार ਵੰਡਿਆ जा सकता है, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ हाँ जी सर जी, ये सरदार विनोद सिंह जी लक्कड़घाट जी, आप भी अपना परिचय दें प्लीज। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की वाहेगुरु जी फतेह। की फतेह जी। गुरु प्यारियो, सारे दर्शक जो भी वॉइस ऑफ मानवता चैनल ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਲੱਕੜਘਾਟ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਖ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। हाँ जी, सरदार इकबाल सिंह जी, आप जी अपना परिचय दें सर। चलो। हाँ सॉरी, मैं ये मेरा तीसरा बार है। मैं वॉइस ऑफ मानवता में आता रहता हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं अपनी सुझाव देता हूँ और किसी भी लोगों को मतलब ये सुझाव से अगर फायदा होता है तो मुझे भी खुशी होगी। बस मुझे यही कहना है। आपका धन्यवाद है। और सरदार इकबाल सिंह जी हैं, हमारा आज का मुद्दा है, आज का मुद्दा है भाई पूरे समाज से हम बुराइयां कैसे मिटाएं या कैसे मिटा सकते हैं, हमारा इसमें मतलब क्या रोल हो सकता है। तो हम आपसे सवाल करते हैं, बुराइयां संसार के अंदर किस किस को कह सकते हैं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ
बुरा नहीं कोई पणवत नानक तारे सोए। सरदार विनोद सिंह सब जी, तो आप हिंदी में बोल सकते हैं प्लीज? जी 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 बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी हाँ प्लीज, क्योंकि जो श्रोते हैं ज्यादा वैसे मतलब वो पंजाबी नहीं समझ पाते ना, इस करके मतलब वाहिगुरु। ये चैनल उपराला करता भाई, चलो पंजाबी हम लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन ये लोग जो देखते हैं या इनके साथ जुड़े हैं, सबके साथ जुड़े हैं वो इसलिए प्लीज। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फोन कराओ। आपने आपने सुझाव दिया हिंदी में बोलने के लिए, तो मैं उपराला ही करूंगा हिंदी में बोलने के लिए। ट्राई करूंगा, ट्राई गुरु ना हाँ ट्राई करूंगा जी। सॉरी सर जी, मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूँ ये पे। देखो, जब लोड पड़ती है, पहले हमारे पंजाब में शायद बहुत लोग कम हिंदी बोलते थे, लेकिन आज ऐसा माहौल बना क्योंकि हमें जरूरत है, हर भाषा की जरूरत है, और जिस देश में हम रहते हैं उस देश में हमें उस भाषा की जरूरत है। आज हम जब दिल्ली में किसान आंदोलन के रूप में आए हैं, तो आज देखो, आज सारे बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, पहले नहीं बोलते थे। जी जी लेकिन जी, इसकी बिल्कुल। लोड है, तो हम शायद, चलो आप बताइए सर। हाँ, गुरु नानक देव जी ने तो ये पहले ही बोल दिया था ना संसार में, हाँ जी, है ना, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई पणवत नानक तारे सोए। हाँ जी, बुराई इंसान को अपने अंदर खोजनी चाहिए सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल। बुराई जो है इंसान को अपने अंदर खोजनी चाहिए, और हम आपने अपनी गिरवान अंदर की गिरवाना बुराई श्रीनिवास कर देखा हूँ। हाँ सिर निवा कर दे। हाँ जी, हाँ फरीदा जे तू अकल लतीफ सिर निवा कर देख, काले अपने लिखना ने गिरवान सिर निवा कर दे। फरीदा जे तो अकल लदीप काले लिखना लेख, आपने गिरवाना श्रीनिवास कर देख। अपने गिरवान में जी 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 हाँ जी, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ इंसान अपने आप खुद को समझा लेगा, उसके बाद समाज की बुराई अपने आप खत्म हो जाएंगी। पर अफसोस ये है कि कोई भी आज के समय में हाँ जी, जो भी ऊंचे लोग हैं वो सब बुराई से भरे पड़े हैं। अगर हम उन्हें खोजें उनके जीवन को, है ना, हाँ जी, आप हिंदुस्तान की बात ही ले लो कि सतगुरु जी का उपदेश है, और उपदेश है आप ना करे आवत जावत जन्म में मरे। जन्म में, हाँ जी, हिंदुस्तान के अंदर आप किसी भी जो देहधारी गुरु हो, है ना, गुरुडम, जैसे आसाराम हो गया, है ना जी, और राम रहीम गुरमीत राम रहीम हो गया, है ना जी। हाँ जी, हाँ जी, ये और सब तीसरा मोदी। हाँ, ये सब ठग हुए ठग। वो भी आसाराम का पक्का चेला है, पक्का। बिल्कुल, एक किसी ने अभी तस्वीर बनाई, बिल्कुल सेम लग रही है, जैसे बिल्कुल भाई भाई हैं, सगे भाई। अब दाढ़ी चेला है आसाराम भाई साहब जी, उसने उसका रूप धार लिया, सेम दाढ़ी ऐसे रख ली, बिल्कुल आसाराम 2 बन गया वो। भाई कमलजीत सिंह जी, मैंने एक इंटरव्यू देखा था इनका आसाराम का ना। हाँ जी, हाँ जी, उसमें मोदी को आसाराम बोल रहा कि मैंने इसका नाम रखा था मल मतलब टट्टी। हाँ, मल नाम रखा हुआ मोदी का आसाराम बापू जी ने। हाँ, फिर मल तो उसको बोलते हैं, गंद को, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है भाई साहब। वो कहते हैं ना, सुबह सुबह भाई कहाँ जा रहा है, मल करने जा रहा हूँ यार, लैटरिन मतलब टट्टी करने जा रहा हूँ। बस जी जी जी, ये जो बात है उसका अर्थ पता चलना चाहिए भाई, मल का मतलब क्या है, मल मूत्र। जी बिल्कुल, हाँ, मल का मतलब ही गंद है, गंद है। और इस समय हिंदुस्तान के अंदर इस समय हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ झूठ का और मल का ही पसारा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। इस टाइम जो झूठ है ना वो प्रधान बना हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, इसमें कोई झूठ, ये बात सतगुरु ने बहुत पहले कह रही थी, गुरु नानक पातशाह जी ने, ये सच है कि इस टाइम जो है झूठ प्रधान बना हुआ है। सर जी, एक बात मैं आपको, चलो यहाँ पे मैं टोक रहा हूँ आपको, मतलब टोक नहीं, रोक रहा हूँ, मतलब है ना। एक बात और कहता हूँ, झूठ बोलने के लिए गुरु नानक साहब का जो लफज है, जो जोरू सिर नहावनी आवे वारो वार, फिर वो कहते झूठे झूठा मुख वसे। आज जो मोदी इतना झूठ बोल रहा है, समझो एक लेडीज को जैसे हर मंथ महीने आते हैं और गंद निकलता है,
जो झूठ बोलता है उसके मुंह से ऐसा गंध निकलता है। गुरु नानक का ये सुझाव है पूरी दुनिया के लिए। वाह वाह। हाँ जी सर जी। बस सबसे पहले भाई साहब यही विचार है कि इंसान को खुद को देखना चाहिए कि मैं सिर्फ इस टाइम हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, जो हिंदुस्तान में इस टाइम समा चल रहा है ना, ये इस टाइम झूठ जो है झूठ प्रधान बना हुआ है। तो इस झूठ ये इन लोगों को समझना पड़ेगा। और आज नहीं तो कल सच का जिस दिन प्रकाश हो गया ना, ये झूठ ऐसे निकल जाएगा जैसे गुरु पातशाह जी का प्रकाश होया था, गुरु नानक पातशाह जी का। तो ये समा जल्द आएगा ये समा कि झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। चलो आपके पास दोबारा आते हैं भाई राम सिंह जी। हाँ जी, आप आएंगे सामने। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपसे सवाल है सर जी, बुराइयां फैलाने में किस किस का हाथ है? देखो जी, सब तो पहला मैं ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਧਣਾ, ਕਿਉਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਪਏ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈਸਾ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ इंडिया की गवर्नमेंट है, मोदी है, ये मोदी जी बाहर विदेशों की नकल करना चाह रहे हैं, जैसे इंग्लैंड होया, अमेरिका, क्योंकि इन देशों में गवर्नमेंट ने खेती बाड़ी का सारा काम अपने हाथ में लिया हुआ। तो जब गवर्नमेंट जाके इंग्लैंड की, अमेरिका की या किसी में बाहर विदेशों की कहती है, कहना तुम फसल बो तो बोते हैं। तो इसी तरह मोदी भी इंडिया को करना चाहता है, भाई हम भी इसमें इनके बराबर लिया, इसमें इंडिया को लेकर आवे, सारा अपने हाथ गवर्नमेंट के हाथ में। पर वो जो ये अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ये देश सक्षम देश हैं, ये पूरे देश हैं, इंडिया इनकी बराबरी नहीं कर सकता। तो नहीं, देखो मैं आपको यहाँ टोकता हूँ प्लीज, मैं रोक के एक बात कहता हूँ। इंडिया हम ऐसे नहीं कह सकते, वो हमारा देश है। और उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा देश सबसे ऊपर था, सोने की चिड़िया थी। हाँ, ये देश सबसे, आज हमने ये जो आज हमको ये बात या आपने कही है, लोग कह रहे हैं, इसका मतलब मेन मकसद ये है, जो ऐसे ऐसे भ्रष्ट नेता आए, इन लोगों ने उस देश को, अपना घर तो भरा लेकिन देश को बर्बाद कर दिया। देश को इन्होंने जैसे आज बेच दिया, ये सामने है। चलो हम अभी 2 मिनट में आपके पास आते हैं, अभी 2 मिनट का सबके पास टाइम है हमारे पास। भाई इकबाल सिंह जी, हाँ जी आप आइए सर जी। लगता है मेरी आवाज साफ नहीं आ रही, आवाज ठीक है? नहीं आ रही, अब आ गई सब, बिल्कुल सही आ रही। अभी भाई साहब से सवाल किया था, उन्होंने उसको क्लियर नहीं किया। बुराइयां फैलाने में किस किस का हाथ है? हाथ किसी का नहीं होता, हेलो, हाँ जी आ रही आवाज, बोलो आप। आ रही है आवाज? आप बोलते रहो। मेरे समाज के लिए हमारे पास बहुत विद्वान सज्जन बैठे हुए हैं। सरदार जगत सिंह जी, जो उनके पिताजी थे, वो बहुत, उनका नाम ही समाज सेवी था। और समाज के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे की हेल्प करनी। कोई भी आदमी गलत काम कर रहा है, उसको प्यार से समझाना, प्यार से समझा करके उसकी हेल्प करनी, ये ना उसकी बुराइयां करो। अगर हम भी बुराई कर रहे हैं, वो भी बुराई कर रहे हैं, तो फर्क किस में हुआ? नहीं। अगर आप पढ़े लिखे इंसान हो आज के समय में, तो उसके प्यार से हेल्प करनी, तब आप समाज सेवी कर सकते हो। या आप अगर उसके जोर से या किसी और के हिसाब से आप
पुलिस की मदद लेकर के या और किसी बड़े नेता की मदद लेकर के आप इस बुराइयों को दूर नहीं कर सकते। बिल्कुल प्यार से एक गांव के प्यारे से सज्जन होने के नाते आप उसकी हेल्प कर सकते हो, तभी बुराइयों का नाश हो सकता है, वरना और कोई उपाय नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। मेरी अब ये हम सलाह है। अब दोबारा आते हैं आपके पास में, भाई जगत सिंह के पास जाते हैं। हाँ जी, भाई जगत सिंह जी, जिन्होंने अपना नाम इतना प्यारा रखा हुआ है और एक मतलब किसान के बेटे, जब हम ये बातें कर रहे हैं तो इसमें आजकल आंदोलन चल रहा था, वो बात भी जरूरी है। ये हैं भाई जगत सिंह भैंसों वाले। वाह, क्या बात है। नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं, ये हकीकत है। ये हमारा एक रोजगार है और इनके शुरू से बहुत भैंसे, इनके डैडी को मैं शुरू से जानता हूँ, हमारा प्यार बहुत, हम इकट्ठे भी रहे हैं काफी, हम दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, बाल सखाई मतलब जैसे समझ लो गुरु, मतलब गुरु भाई भी हैं। हम हर तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बहुत प्यार है। इनके पापा जी से मेरा बहुत प्यार था, बहुत ज्यादा और प्यार। उनके आज हम इनसे सबसे पहले, बुराइयों की बात तो बाद में करेंगे, इनसे सबसे पहले वही सुनना चाहेंगे, ए हिंदुस्तानी प्राणी कुर्बानी करना सीख लो, धर्म पे मरना सीख लो। हाँ जी, हाँ जी, सरदार जगत सिंह जी भैंसों वाले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। हाँ जी, सबसे पहले तो मेरा परिचय वैसे आपने पूछा ही नहीं, तो आपने ही दे दिया कि भाई हम बैंसो वाले हैं। जगत सिंह डालू वाला, मजपथा, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, उत्तराखंड। हाँ जी, तो आ रही है आवाज। मैं सबसे पहले कहूँगा कि भाई जो एकता है इंसान की, हाँ जी, मुझे तो आ रही। हाँ जी, बोलो बोलो, आप बोलते रहो। हाँ जी, तो जो एकता का संदेश दिया वो गुरु नानक महाराज जी ने ऐसे नहीं दिया। हाँ जी, कि मैं उन पांचों महापुरुषों की एक एक पंक्ति आप जी को सुना देता हूँ। देखो, गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कहा कि मंदा जाने आपको अवर भला संसार। गुरु नानक देव जी मंदा जाने आपको अवर भला संसार, अवर भला संसार। हाँ जी, हाँ जी। फिर गुरु अर्जन देव महाराज जी ने गवाही दी इसकी, हाँ जी, कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की पंक्ति है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद कबीर जी ने कहा, कबीर सबते हम बुरे, सबते हम बुरे, सबते हम, बिल्कुल, हम तक भलो सब कोई, हाँ जी, और जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए, मीत हमारा सोए। हाँ, और जब ना थी अपने गुनाहों की खबर, वाह वाह, जब ना थी अपने गुनाहों की खबर, यस, देखते थे दूसरों के ऐब और हुनर, वाह, और जब पड़ी अपने गुनाहों पे निगाह तो मुझसे बुरा कोई ना रहा, कोई भी, बिल्कुल, वाह, बहुत अच्छे। जब पड़ी अपने गुनाहों पे निगाह तो मुझसे बुरा कोई ना रहा, कोई ना रहा। तो शुरुआत करता हूं मैं, क्योंकि धनगुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, गुरु तेग बहादुर महाराज जी की पंक्ति सुनूंगा बाद में, क्योंकि शहीदी गुरुपर्व का बिछोड़ा, परिवार का बिछोड़े का समय चल रहा है। हाँ तो जी, हाँ जी, हाँ जी, छोटे साहबजादों को समर्पित ये दो पंक्ति मैं आप जी को सुनाता हूँ। आज बड़े साहबजादों का भी है, मतलब जो शहीदी पर्व है, हाँ जी, बड़े साहबजादों का, हाँ जी, दोनों मतलब शहीदों के बारे में ही। खंजर देश गुलामी की काटेंगे जंजीरें हम, खंजर देश गुलामों की काटेंगे जंजीरें हम, गुरु गोविंद सिंह के बेटे हैं तकदीरें बदलेंगे तकदीरें हम, गुरु गोविंद सिंह के बेटे हैं बदलेंगे तकदीरें हम, दुनिया तो झुकी फिरती है तकदीर के आगे, ये तकदीर भी झुक जाएगी मेरी शमशीर के आगे, ये तकदीर भी झुक जाएगी मेरी शमशीर के आगे। तो बहुत अच्छे। हमारे जो पिताजी कहते थे
कि सुन हिंदुस्तानी प्राणी, मैं गा के नहीं सुना रहा, सिर्फ वैसे बोल के सुना देता हूँ। देखो सुन हिंदुस्तानी प्राणी, कुर्बानी करना सीख लो। भाई जी बात सुनो। हाँ जी। ये अब ये आप सबका चैनल है, इसमें कोई घबराने की लोड़ नहीं। हमारा सुर एक गलत हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि हम इस टाइम आनंद में है। नहीं, हाँ, आनंद में जब आता है तो जो भी गाता है वो अच्छा ही गाना होता है। तो आप गाओ, हमें सुना तो फिर 2 पंक्ति। हाँ जी 2 पंक्ति सुना दो बस। अरे सुन हिंदुस्तानी प्राणी, कुर्बानी करना सीख लो। सुन हिंदुस्तानी प्राणी, कुर्बानी करना सीख लो। कुर्बानी करना सीख लो, धर्म पे मरना सीख लो। सुन हिंदुस्तानी प्राणी, कुर्बानी करना सीख लो। 9वें गुरु तेग बहादुर ने था पाठ पढ़ाया, और हिंदू धर्म के खातिर दिल्ली में शीश कटाया। चोटी की रखी निशानी, कुर्बानी करना सीख लो। सुन हिंदुस्तानी प्राणी, कुर्बानी करना सीख लो। वो उस समय हिंदुस्तान को इस चीज की लोड़ थी कि किसी ने कुर्बानी तो देनी थी, और वो धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने दी धर्म को बचाने के लिए। और उन्होंने अपनी इच्छा से ये जो अपना शीश का बलिदान दिया, अपनी इच्छा से दिया है, किसी के जोर या दबाव से नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो गुरु नानक महाराज जी ने नींव रखी है, ये उपकार के लिए रखी है। ऐसी कौम है और जो उपकार करती है। तो मैं ये कहता हूं कि भाई एकता का संदेश जो है वो गुरु नानक महाराज जी ने पहले ही दे दिया। कहते हैं कि बंदा जाने आपको और भला संसार। बस भाई साहब जी 1 मिनट में आपको रोक रहा हूँ। बात आपने जो कही है इसके ऊपर ही बोल रहा हूँ। ठीक है। कहते दुनिया में कुर्बानी की उस समाज जलाई जाती है, जब धर्म पे संकट आता है तब जान गंवाई जाती है। दुनिया वालों, दुनिया में वो जीना क्या जीना है, वो जिंदगी है जो जग पे लुटाई जाती है। जी। अब अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन अगर इससे ऊपर उठ के, जैसे गुरु तेग बहादुर साहब जी का परिवार, सरबंस दानी गुरु गोविंद सिंह को इसलिए कहा गया है छोटे छोटे साहिबजादे, इतनी ठंड में, आज जिसको हम फ्रीजर बोलते हैं ना, फ्रीजर या फ्रिज बोलते हैं, एक तो दिसंबर की ठंड और ऊपर से उनको उस ठंडे बुर्ज में यानी उस फ्रीजर में रखा गया, तो वो कैसा समा होगा। तो चलो हम आगे बात बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं भाई सेठपाल सिंह जी, वो उनसे कुछ सवाल करते हैं। हाँ जी सेठपाल जी, आप अपना परिचय दिए प्लीज। मैं सेठपाल सिंह, ग्राम टांडा वाघमल, हरिद्वार उत्तराखंड से। हाँ जी जी। हाँ जी, आपसे सवाल है, समाज से बुराइयां कैसे मिटाएं? समाज से बुराइयां मिटाने के लिए तो पहले अपनी बुराइयां मिटानी पड़ेंगी। गुड। जो खुद अपने में जो बुराइयां हैं पहले उन्हें देखना पड़ेगा, भाई मेरे में क्या बुराइयां हैं, तब दूसरे की बुराइयां देखनी पड़ेंगी। अपनी बुराई मिटाओ तो समाज की तो बुराइयां खुद ब खुद मिटती चली जाएंगी। हाँ जी, पर सर जी मैं आपसे सवाल करता हूं कि मतलब आप तो नेता हो, तो जब हम नहीं नेता तो नहीं है, नहीं चलो जैसे भी है, मुझको भाई साहब ने बताया, तो ऐसा है कि मतलब जब हर इंसान को पता है कि इंसान को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, वो कितनी बुराई करता है, फिर हम अपने आप से शुरुआत क्यों नहीं कर सकते? देखो जब अपने आप से, सही कहा आपने कि अपने आप से शुरुआत, भाई जैसे हम गुरबानी सुनते हैं, गीता सुनते हैं, रामायण सुनते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो जब वो अब गीता सुन रहे, रामायण सुन रहे या हम गुरु ग्रंथ साहिब सुन रहे, तो पहले तो हम जो है उनका पालन ही नहीं कर पाते, खाली सुनते हैं, उस पर विचार नहीं करते। सुनते हैं, सुने हमने और चले गए। जैसे महाभारत के टाइम में
युधिष्ठिर के गुरु जो है, उनके गुरु थे, उन्होंने कहा भाई ये शब्द याद कर लाया? कहने लगे नहीं जी मैंने तो करा नहीं। अच्छा। तो उन्हें कहा, फिर दूसरे दिन कहा, कहने लगे भाई तेरे से ये 2 पंक्ति याद नहीं हुई। तो उसने कहा कि जब लग मैं इन पंक्तियों पर नहीं चल पाऊं, जब लग मेरे याद नहीं होने की है। या बिल्कुल। तो याद होने का मतलब यही है कि जब हम उस पर, यदि हम सच्चाई पर चल रहे हैं, तो सच्चा कहने का मतलब जब भी होगा जब हम उस थोड़ी बहुत सच्चाई उस महाराज की बताई हुई पे थोड़ी जो है अमल करें। हाँ जी, हाँ जी। भाई हम गुरुद्वारे में जा रहे हैं या मंदिर में जा रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ असर तो जो उसमें लिखा हुआ है, जो बोला है गुरु महाराज ने, उस पर अमल करना चाहिए। उपदेश तो एक ही है, चाहे आप मंदिर जाएं, चाहे मस्जिद जाएं, चाहे आप गुरुद्वारे जाएं, चर्च जाएं, उपदेश तो एक ही है, एक परमात्मा। जी 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 जी। जब लग हम उस पर विचार नहीं करके नहीं चलने के, तो रहा कुछ चीजें ऐसी होती है, कहने लगे भाई ये जो है पड़ोसी भी ऐसा कर रहा, तो उसके देख हम देख करना शुरू कर देते हैं ना चाह के भी। एक दूसरे को, तो आपको पता कि आपने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रखी है, आपको पता उसमें गुरु नानक जी ने क्या बोल रखा, दूसरे को पता नहीं। वो जो है अपने मन घट, वैसे ही आपके साथ में लट्ठा होगा, तो आदमी उसे ठेस नकारते हुए कहने लगा भाई ये तो जो है इस बात को मानने का नहीं, चलो छोड़ दो पर है जो जैसा कर रहा। तो समाज में इस तरह की बुराइयां हैं, इसमें सभी को बैठना, अपने जो है विचार रखने और उस पर अमल करना। जब लग अमल नहीं होने का, जब लग अपने समाज की बुराइयां दूर नहीं होने की, मेरा जो अपना मानना है। हाँ, बहुत अच्छी विचार है आपकी। और हमारे साथ अभी दोबारा आपके पास आते हैं, आपने बहुत अच्छी विचार रखी है। तो भाई सरबजीत सिंह आए हैं? सरबजीत सिंह नहीं आए, मेरे को फोटो तो लगी नहीं आए। अच्छा। तो भाई गुरमीत सिंह, वो भी नहीं आए शायद, पता नहीं, उनका मिल तो गया था, उनसे ना आवाज सेट नहीं हुई तो आ नहीं पाए। हाँ, अब फोन पे सेट नहीं कर सके। अब सवाल करते हैं। हाँ जी, विनोद सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी सर जी, हम आपसे सवाल है, अगर हम पूरे विश्व में बुराई मिटाने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमारा कदम क्या होना चाहिए? आप इसके बारे में क्या मतलब सुझाव रख सकते हैं? वीर जी, आप सारे सूझवान है, मैं तो पहली बार लाइव हो रहा आपके साथ। नहीं, हम अपन सब सारे एक से ही हैं यहाँ। जी 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 बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। ये देखो भाई साहब, मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूँ, ये बात सोचना ही मत, क्योंकि देखो गुरु ने, परमात्मा ने सबको अपना अपना माइंड दिया है। इसमें चलो एक पढ़े लिखे को थोड़ा ज्यादा ज्ञान हो जाता है, लेकिन अनपढ़ को भी बहुत ज्ञान होता है। ऐसी बात नहीं, ज्ञान हरेक को है। आप अपने ज्ञान के अनुसार, अपने हिसाब से, आपने जो अभी पीछे किसान आंदोलन के लिए बोला, आपकी सबने तारीफ की, तो उसमें पढ़ने लिखने वाली तो कोई बात नहीं है ना। पढ़िया अनपढ़िया परमगत भाव है कुर्बानी के हिसाब से। तो आप बोले जो आपको अच्छा लगता। अगर हम पूरे विश्व में बुराई मिटाने की कोशिश शुरू करें तो हम उसमें हमारा कदम क्या होना चाहिए? क्योंकि हमको, चलो जितने भी लोग सुनते हैं, एक बंदा भी अच्छे कदम को अपनी तरफ खींच ले या उस अच्छे कदम पे चले तो हमारे लिए अच्छा हो सकता है। वीर जी, भाई कमलजीत सिंह जी, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਟਾर्ट करेगा ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣेगी। घर तो बाहर हिंदी, हाँ, पहले अपने घर से स्टार्ट करेगा और घर के बाद गांव आता है, और गांव के बाद जो अड़ोस पड़ोस के गांव है वो आएंगे, फिर कस्बा आएगा, फिर जिला आता है, ऐसे आते हैं, जिला, फिर स्टेट आएगा, फिर देश आएगा, और फिर दुनिया देश, तो विदेश बहुत, सब, हाँ जी, सब बीच में। हाँ जी, हिंदुस्तान के अंदर, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं तो हिंदुस्तान की ही बात करूंगा। हिंदुस्तान के अंदर स्टार्टिंग से ही बड़े पीर, पैगंबर, देवते, भगवान और ऋषि मुनि और गुरुजन आए हैं। हाँ जी, और वो सारे अवतार धार के सिर्फ हिंदुस्तान की बुराई ही खत्म करने के लिए आए हैं। हाँ जी। और मेरा मानना यह है कि जितनी बुराइयां हिंदुस्तान के अंदर, जितने भ्रष्टाचार, चोरी,
बलात्कारी, लूट मार, हेरा फेरी, झूठ जितना हिंदुस्तान के अंदर है इतना किसी भी देश में नहीं है। जितना प्रेम वहां पे होता है कहीं किसी देश में नहीं होता, कहीं नहीं होता। और इस देश में ही सबसे ज्यादा देवतों ने जन्म लिया। पीर पैगंबर भी यहाँ आए, देवते आए, गुरुजन आए। वो उन्होंने अपने समय समय पे आने के बावजूद भी ये देश आज भी उन्हीं के हाथ में है जो आज से 550 साल पहले था। हाँ जी, आज भी ये वहीं पे है। आज भी वही बात है ना, क्योंकि विचित्र नाटक का एक दोहरा है, पेख दिखावे जगत को, लोकन को बस कीन, अंतकाल काती कटियो, बास नरक मोलीन, है ना जी। यस सर। वीर जी, आज अगर हिंदुस्तान की मेन मुद्दा आज सरकार है, हाँ जी, ठीक है जी, वो सरकार जो है झूठ ऐसे पसारती है जैसे एक बाजीगर जो है ना, बाजीगर, हाँ जी, वो कई प्रकार के तमाशे देके लोगों को खुश कर दिए। हाँ जी, आज मोदी साहब का, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे पीएम का यही हाल है कि वो 2-4 जो है नजरबंदी जिसे कहते हैं, बाजीगर जादूगर कहते हैं जिसे हम लोग, है ना जी, वो दिखा दे और नकली किसान कहीं बिठा के उनसे बातचीत करके कह दे जी ये तो जो स्टैम आंदोलन है किसान कर रहे हैं ये तो गलत कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। और ऐसा नहीं है, जो कृषि कानून 3 लागू हुए हैं, नहीं सरदार जी, नहीं नहीं सरदार जी, आप गलत बोल रहे हैं कि ये जो कानून चला रहे हैं ये गलत। देखो चलो एक मिनट, आप उनको बात पूरी कर दो, मैं आपके पास आता हूँ, अभी आता हूँ, आप इसका जवाब दीजिएगा, उनको बात पूरी हो जानी चाहिए। हाँ जी 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 जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो उन्होंने ये नकली सिख बिठा के और किसान बना के उनके बीच में बैठ के कुर्सी डाल के इन्हें जो ये बॉर्डर पे दिल्ली घेर के बैठे हुए लाखों किसान ये नहीं दिखे? हाँ जी, इनके साथ तो इनके मंत्री, छोटे मोटे मंत्री, है ना, मैं छोटे मोटे कहूंगा क्योंकि सरकार तो मोदी साहब की है ना, लोगों ने किसी को, सांसद को या विधायक को नहीं चुना, लोगों ने मोदी साहब को चुना है, प्रधानमंत्री को। उनका चेहरे को देख के, उनकी जो शरावत है ना, उन्हें देख के वोट दी है बीजेपी को। मोदी का चेहरा आगे रख के बीजेपी ने वोट ली है, इसमें कोई झूठ नहीं है। हमने भी दी है बीजेपी को वोट। और मैं जहां से बिलोंग करता हूं, मैं ऋषिकेश से, हमारे जो विधायक है प्रेमचंद अग्रवाल जी, वो बीजेपी से है और तीसरी बार सांसद है, विधानसभा अध्यक्ष भी है। तो ये जो एजेंडा चला रही है ना सरकार, किसी के पिट्ठू लगता है, 4-5 बंदों को बिठा लिया, नकलियों को, हमें थोड़ा पता, आपको थोड़ा पता वो असली है नकली है। आप ये तो झूठ है ना, ये तो सरासर झूठ है। जहां किसान आंदोलन कर रहे, आप उनके बीच में जाओ, है ना, उनसे बात करो, उन्हें बुलाओ। वहां तो आप बात नहीं करते, वहां तो आप तोमर साहब को भेज देते हैं, वो भी पढ़ा लिखा के, जितना आप उसे लिख के दोगे उतना ही बोलेगा अगला, उससे ज्यादा बोल ही नहीं सकता वो, है ना। तो और भाई इकबाल सिंह जी ने एक बात कही थी, अभी मैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से सुन रहा था। भाई साहब कह रहे थे कि बड़े प्यार से किसी की सेवा करके, किसी की प्यार से, संतुष्टि से समझा सकते हैं समाज की बुराई मिटाने के लिए। क्या गुरु नानक देव जी ने तलवार उठाई थी? क्या गुरु अर्जन देव पाशा जी ने, उन्हें तख्ती लोही पे बिठाया गया, तख्ती लोह पे, क्या उन्होंने कोई तलवार उठाई थी? गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कोई तलवार उठाई थी औरंगजेब के खिलाफ? है ना। मजबूरन किसानों ने आज आंदोलन शुरू किया है, मजबूरन, मजबूर होके। अगर ये प्यार से लोग समझ जाते और ये गरीबी के और किसानों के हक में होते और ये देश के हक में होते ना ये कानून, तो ये आज रोडों पे इतनी ठंड, यानी दिसंबर लास्ट चल रहा है, ये इससे बड़ी ठंड तो हिंदुस्तान में पड़ती नहीं है, ये मेन ठंड है और वो रोडों पे पड़े हुए हैं। नहीं, ये तो देखो सरकार की यहाँ पे गलती है। चलो हम इस टाइम हम जो बात कर रहे समाज, हैं, देखो सुनो, समाज को सुधारने के लिए हम गांव में सरपंच चुनते हैं, है ना जी। हाँ जी। उसके बाद जिला पंचायत हो गया, बीडीसी होगी, विधायक हो गए, है ना जी। ये चीजें आती है, ये
समाज को सुधारने के लिए, गांव को सुधारने के लिए, नगर को सुधारने के लिए ही इन्हें बनाया जाता है। सरकार होगी, पुलिस होगी, आज हम पुलिस को यूज करते हैं ना, वो समाज सुधारने के लिए होती है। पर आप कोई भी कांड कर दो हिंदुस्तान के अंदर, पुलिस को 2 रुपए दो, छूट जाओगे आप, है ना। हाँ विनोद सिंह जी, मैं आपकी बहुत बात रोक रहा हूँ, एक सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमारी भी गलती है जी। जो आज ऐसे नेता बैठे हैं, कोई भी हम एक के बारे में नहीं बोल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के बारे में। चक्कर ये है कि जब वोट पड़ती हैं उस टाइम हम जो 500 रुपए लेते हैं ना, 1,000 रुपए लेते हैं और शराब की बोतल लेते हैं, मीट लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता ये तुम्हारा 1 दिन में खर्च हो जाएगा, 2 दिन में खर्च हो जाएगा और तुमको 5 साल भोगना पड़ेगा। आपको आपके अंदर जब तक जागृति नहीं आती तो अच्छे नेता भी नहीं आ सकते। हकीकत में यह है कि हम सबसे पहले पब्लिक को खुद को जागृत होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, क्योंकि हम पता क्या, हम जिसके, हमारी है भेड़ चाल, हम जिसके पीछे लगे हम उसको अच्छा बताते हैं, जो दूसरे के पीछे वो उसका अच्छा बताते हैं। अच्छा है कौन? हमारा मेन मकसद आज मुद्दा यही है कि हम, चलो जो हुआ, लेकिन हम इस बुराई को कैसे मिटाएं। हाँ जी सेठपाल जी, आप बताएं कि हम, हमारा मुद्दा आज कोई राजनीति का नहीं है, हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि हम अपने देश से। सुनो, ये अभी भाई विनोद जी लकड़घाट वाले बोल रहे थे, मैं इनकी बात सुन रहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई जी, क्या आप कभी अपने धान या गेहूं मंडी लेके गए हैं? जी विनोद कुमार जी, आप मुझे सवाल ना करें जी। नहीं भाई साहब, आप मुझे सवाल भाई ना साहब, करें, आप जवाब दें, आप बताएं अपनी बात। अरे भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा ना, सुनो मेरी बात सुनो। आपने कहा कि ये जो किसान बैठे हैं, जो ये आपने जो है मोदी जी ऐसे हैं या मोदी जी ऐसे हैं, इन्होंने एक कानून बनाया है। आपने कभी मंडी यदि अपना अनाज बेचने गए होंगे, पहले जी धान या गेहूं लेके गए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए पहले क्या कानून था जो उनका कानून मोदी जी ने हटाया। आप अपने बिना मंडी के 10 किलो अनाज नहीं बेच सकते थे पहले बार। अपने विचार रखो। हाँ जी जी, पहले विचार रखो, बहसबाजी ना करो, अपने विचार रखो। नहीं देखो, मैं विचार ही रख रहा। जैसे अब इन्होंने कहा ना कि भाई मतलब ये जो है स्त्रो जो है मोदी जी ने वो कर रखा है। मेरा विचार ये है कि जो किसान पहले जो मोदी जी ने कानून हटाया है, जिसका पंजाब, मेरी बात सुनो, आपने मुझे सुनो, आपने मुझे सवाल किया था, आप मंडी में कभी गए हैं? मंडी मैंने मेरा जो अनाज, सुनो, मेरा जो अनाज, एक मिनट विनोद जी, विनोद जी, 1 मिनट रुको। हाँ जी सेठपाल जी, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये 3 कृषि कानून क्या है? सबसे पहले इनका आप सबको बताइए कि इनके लाभ क्या हैं। अगर देखो, इनके लाभ, सही मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी, हम उस तरफ नहीं जाते, आप इनको ना, मैं बताता हूँ आपको, स्पष्टीकरण लीजिए कि एक कानून, मैं बता रहा हूँ, जो भी देखो, है, मतलब पहले क्या था, देखो, हाँ जी, पहले जब हम मंडी अपना अनाज, देखो जी सर जी, सब सुन रहे हैं, मैं बता रहा ना आपको। अब तक मैं कईयों से प्रश्न कर चुका हूं, किसी ने इनका स्पष्ट जवाब नहीं दिया। एक कृषि कानून क्या है और इनके हमको क्या लाभ है, और आज जो लोग इसके खिलाफ बैठे हैं, क्यों? सुनो, ऐसा हमारे जो है, पहले हम जब अपने मंडी अनाज लेके जाते थे, बिना आड़ती के आप किसी को 10 किलो अनाज नहीं दे सकते थे, बिना आड़ती के। यदि आपने 10 किलो अनाज भी किसी को बाहर, आपको जरूरत है, मैं मंडी में गया, मैंने मंडी के बाहर से बाहर, आपको जरूरत है, कहने लगे भाई मंडी में टैक्स लगेगा, ये मुझे दे दो, तो नहीं दे सकते थे। उसका जुर्माना आप पर भी पड़ता था और बेचने वाला पर भी पड़ता था, जिसमें 10-10 हजार रुपए तक का भी जुर्माना काट देते सरकार से कर्मचारी। ठीक है, तो मोदी जी ने ये करा कि आप अपना माल अवजा मंडी के अंदर भी बेच सकते हैं और मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं। आपको कोई ये नहीं पूछेगा, सुनो, आप अवजा जो कानून लाए हैं उसमें ये नहीं पूछेगा कोई कि आप ये अनाज कहां से लाए हैं, किसका है, इस पर कोई जुर्माना नहीं पड़ेगा। एक कानून तो मोदी जी ने ये हटाया। इसका नाम क्या है? ये इसका नाम क्या है? जो ये कानून है, इसका नाम क्या है? जो उन्होंने बताया नहीं, उसके जो है, देखो ये जवाब नहीं है,
मैं आपसे सवाल किए ये सुनो, 3 सुनो, देखो सुनो। आप मैं कई बार आपने पहले कहा कि इसका नाम क्या है, बीजेपी के नेता से ये सवाल हो रहे हैं, सुनो, मैं उनसे ये पूछना था इनके नाम क्या है, 3 और बिल इनके में थे, खाली कौन सा बिल है? आपने हाँ। बताया 10 किलो अनाज, ठीक। देखो मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, जी सिर्फ जी ये जी। आप बताओ कि एक कानून का मतलब क्या है, ये और सारी कानून सुननी के सुनाई इसके बात नाम है। क्या है, और कैसे हमको इनके साथ हाँ, कैसे हाँ, हाँ। साथ चलना है, और कैसे हमको इसके फायदे हैं। मैं बता तो रहा है आपको जी। हाँ जी बताओ। जो अपना माल बेचने जाते थे पहले मंडी में, तो मंडी के बिना नहीं बेच सकते थे। वो तो अब चलो एक वो बात उस ठीक है। कानून इस कानून को हटाकर आप वो किसी को भी। दूसरा है जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है, 6 किसान मिलकर या 10 किसान मिलकर उसका जो है, बाबूजी ये तो शेरपाल कोई जी, एक कानून नहीं हुई, ये तो किसान एक अपने खेत के अंदर भी अनाज बेचता था अब तक, अपने एक खेत गपला के शुरू अंदर से- भी फसल इकट्ठी हुई, घर से बिक के जाती थी। आप कहाँ हो आप? अरे सरदार जी मंडी की बात कर रहे आप घर में से खरीद के ले जाता था। लड़ना नहीं, अरे प्यार से सरदार जी आपको पता ही नहीं है घर से कौन खरीद कर ले जाता था, वो मंडी में कौन लेके जाता था? आप बेचने ही नहीं गए मंडी में। महाराज जी, अरे प्रभु मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मंडी भी गया हूँ, मैं आरती के पास भी गया हूँ, और घर से भी अनाज घर से खरीद के लेके गए हैं लोग। प्लीज आपके आपके पास में। हाँ भाई जी जी, आप जो है प्लीज, ये आप गलत कह रहे हैं कि हमने वो खरीदा भी और हम बेच के भी आए। सर जी प्लीज दोबारा आपके पास। हाँ जी दिनेश जी, बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश जी सुन रहे हैं? यस। वो बहुत देर से आए नहीं ना। हाँ जी सर जी, तो आप बताएं भाई हम समाज से बुराइयां कैसे मिटाएं? आप पढ़े लिखे हैं, मतलब अपने तरीके से इंग्लिश में बता सकते हैं थोड़ा सा इसकी बात का तरीके से, क्योंकि आज पढ़े लिखे जो क्योंकि नहीं मैं देख रहा हूँ ना जो बच्चे पढ़े लिखे हैं तो मैं बोलूंगा बड़े सिस्टम से चल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं ना बड़ा अच्छा। आप बताइए क्या मतलब क्या हो सकता है? अच्छा मैं हिंदी में बोलूंगा। पहली बात मैं बोलूंगा कि मोदी जी को ऐसा कानून लाना चाहिए, मतलब मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ, बट मोदी जी को ऐसा कानून लाना चाहिए मोदी कि जी के आजकल खिलाफ दिल्ली कोई भी नहीं है, लेकिन ये आजकल सिस्टम जो बन चुका ना। हाँ जी, यूएसए में अगर आप हो कि कोई कुड़ी का रेप हो जाए या कोई गोली मार देवे किसको, इतना वो लोग आंदोलन करते हैं और इतना कुछ करते हैं, वो आदमी को सजा तब तक नहीं मिलती जब तक चैन से नहीं सोते। वैसे ही मैं चाहूंगा कि 2021 से मतलब हमारे जैसे युवा, मतलब हम यही चाहेंगे कि आप ऐसा कानून ले आए कि वो माइकल लाल रेप कर ही नहीं पाए, और अगर उन्होंने कर दिया रेप तो बस उसे उम्र कैद या क्या बोलते हैं हमें उसी टाइम हैंग टू डेथ करना चाहिए। भले एक कोई भी कानून में, भले मैं लॉयर नहीं हूँ, पर एक कोई भी कानून किसमें नहीं लिखा हो, ऐसा कानून लागू हो जाना चाहिए कि भले कुछ भी हो जाए इमीडिएट आदमी को पकड़ के दूसरे दिन हैंग टू डेथ करना चाहिए। तो जैसे ये फिर कोई माइकल लाल नहीं कर पाएगा ये चीज। और दूसरी बात, जैसे हम मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक मैं खुद हिंदू हूँ बट मैं सिख, मैं ये ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मुझे ऐसा नहीं कि जैसे आप मंदिर चले जाओ, आपको प्रसाद चाहिए तो आप 11 रुपया दो तो आपको प्रसाद मिलेगा। ये ऐसे बॉम्बे हो, दिल्ली हो, कोई भी मंदिर हो, सब जगह पे ऐसा चलता है। मुझे चाहिए कि ये बंद हो जाए। मतलब जो गरीब आता है उसके पास पैसे नहीं है प्रसाद के लिए, चलो आप एक लड्डू देने में आपको क्या प्रॉब्लम होता है? वैसे आप गुरुद्वारे में चले जाओ, वहाँ पे भेदभाव नहीं होता है। आप कुछ भी आपके पास पैसे नहीं है, बस आपको लंगर 2 बार आपको बोलेंगे कि भाई लंगर चख के जाओ, और आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई पैसे दो, बस आप बिंदास लंगर चख के जाओ। नहीं अगर उनके पास कम लंगर होगा तो बोलते कि साहब आज नहीं है, कम बना है तो हम आपको थोड़ा देंगे। पर आप ऐसे मंदिर जाओ तो नहीं, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं। वीआईपी एंट्रेंस है, वीआईपी एंट्रेंस ही आपको आना है, मतलब जो मंत्री है वीआईपी एंट्रेंस से आएगा, आप नहीं जा सकते हो। वो सब नहीं होना चाहिए। मतलब सबके लिए एक सिंपल एंट्रेंस बनाओ, एक जैसा कानून होना चाहिए जैसे अमेरिका में है। आप अमेरिका में रहते हैं ना? वैसे एक जैसा कानून चाहे मंदिर हो। जैसे अगर आप जैसे मोदी जी है, मतलब वो बोलते हैं कि इंडिया इज साइनिंग, मैं जाके मतलब चांद पे तिरंगा लगाऊंगा, मून पे तिरंगा लगाऊंगा, कि जुपिटर पे तिरंगा लगाऊंगा, उससे इंडिया साइन नहीं होगा। जब आप ऐसे कानून ले आओगे, जैसे कि आप रेप के लिए सख्त कानून बनाओगे और
जो आप चोरी लूट है उसके लिए भी सब कानून बनाओगे, तब जाके इंडिया साइन होगा। फिर आप जरूरी नहीं है कि आप जाके सूरज पे तिरंगा लगाओ, आप खंबे पे भी तिरंगा लगाओगे तब खुद मतलब वो बोलते ना कि इंडिया इज शाइनिंग होगा। मतलब ऐसे लाइक मतलब शोषा नहीं करो, पहले आप कानून सख्त करो, बाद में आप जो चाहिए आप करो, शोषा नहीं करो। बस मुझे इतना ही बोलना है। चलो टाइम थोड़ा रह गया वैसे अब जा। और तो सांझ सर जी इस बात को छोड़ दीजिए, हम जिस बात के मुद्दे के लिए बैठे हैं, हम आपसे सवाल, बुराई पर विश्व के लिए, बुराई पूरे विश्व के लिए एक अभिशाप है जो मुद्दा लेके बैठे हैं। तो इस अभिशाप को मिटाने के लिए हमारा अगला कदम क्या हो? हम देखो, हम किसी के ना मोदी के खिलाफ हैं और ना ही हम कांग्रेस के हैं, ना हम किसी के हैं, लेकिन हम सच्चाई पे चलने वाले हैं। और ये हमारा जो चैनल है वॉइस ऑफ मानवता, इसका मेन मतलब ही यही है कि भाई हम सच बोलें और अच्छा बोलें। तो हम ये कैसे कोशिश करें कि हमारा जो देश है वो तरक्की करे और वो अच्छा ही हर एक इंसान के। अब 2-2 मिनट सबके पास है, आप 2 मिनट में इसका जवाब दीजिए। बुराई पूरे विश्व के लिए एक अभिशाप है, इसको मिटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ जी सर जी, सेठपाल जी, तो उनके पास आवाज जान रही है। हाँ जी भाई जगत सिंह जी। भाई कमल जी, इसकी पहली बात तो ये है कि भाई ये जो ऐसे आपस में जो उलझन है वो इस तरह का, तो ये जो ख्याल वो है चैनलों पे, ऐसे तो वैसे बात ठीक नहीं। पर मैं एक बात बताता हूँ कि भाई नहीं, अब हम भी अब हम भी तो दूध बेचते थे, भैंसों का घर ही आते थे लोग, या घर जाते थे हम देने में, घर ही आवे। बिल्कुल बिल्कुल ये तो बता, या हम जामद है क्या? नहीं जामद है, गजब तो जिसे देखो, जिसे जरूरत है वो तो उसके वहां जाएगा, पहुंचेगा अपने उसमें। और रही बात भाई विनोद सिंह ने जो बात कही, खेत में क्यों नहीं जाते? आरती को पता चल जाता, बल्ली आपके गांव का बल्ली और फूल सिंह जाते नहीं क्या? भाई जगत सिंह जी, प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को जाना पड़ता है कुएं के पास। ऐसा जी सरदार जी, तो फिर मैं कह रहा हूँ ऐसा जब 10-20 किलो दूध होगा तो घर पे ही लेना होगा दूसरा। यदि आप जो है क्विंटल 2 क्विंटल या 4 क्विंटल दूध होगा तो आपको बेचने जाना पड़ेगा। क्विंटल 2 क्विंटल नहीं, उसे बाजार में बेचने जाना पड़ेगा आपको। जी सुन रहा जी, उसे तो गाड़ी लेने आएगी। अब बहस करने का टाइम नहीं है, सिर्फ दो नहीं, आपने ठीक कहा भाई, दूध जो है सुनो नहीं आशा जी, ये दूध की बात बताई आपने। जब बोलना शुरू करा तो 2 पंक्ति मेरी सुनवा दो जरा सेठपाल जी को। हाँ जी सुनाओ। देखो, कहते हैं नसीहतनामे के अंदर गुरु नानक महाराज जी ने बहुत अच्छी पंक्ति कही कि दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा। ओ क्या बात है, क्या बात। आई मौत सर पर ना तेरा ना मेरा। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। हाकम कहावे जी, हुकूमत ना होए। हाकम कहावे हुकूमत ना होए, और दुनिया का दीवाना फिरे मस्त लोए। गर्भ से ना देखो दुनिया के दीवाने। हाँ जी, गर्भ से ना देखो दुनिया के दीवाने, हमेशा ना रहेगी तू ऐसी ना जाने। जी बिल्कुल। बड़े देखो, एक पंक्ति में कह देता हूं कि कह रहे आसमां सब समा कुछ भी नहीं, और फूंक दूंगा एक गर्दिश में ये जहां कुछ भी नहीं, और जोरों बाजों के जिनों के कांपते थे अरस भी, और चुप पड़े अब कब्र में वहां हूं कुछ भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। अब चुप पड़े अब कब्र में वहां हूं कुछ भी नहीं। कितने आए कितने चले गए, कहते हैं। कहने लगे भाई 4 दिन की चांदनी पे नाच करना है फजूल। मिट गए मिट्टी तले जो माल के मिलकान थे। वाह जी वाह, परवाना जी बहुत अच्छा। वो तो ये
मोदी की गलती है ना किसी की गलती है। कहते हैं जब बुरा समा किसी पे आता है उससे आप गलती करा देता है। समय की और गलती ये होती है। किसानों के साथ में, हाँ, ये किसी की गलती नहीं है। जब किसी पे कोई बुरा टाइम आता है उससे कोई ना कोई, जितने राजे महाराजे या कोई भी हो, उनसे कोई ना कोई गलती हो जाती है और वो समा गलती बलवान का है। फिर परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। समा बस बलवान होता है, वो अपने आप यही करा है। लेता है। जी वे बस वो ये ऊपर वाले का अच्छे खेल विचार। है बस। ऊपर वाले आपका खेल बहुत है। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, इकबाल सिंह जी, हाँ जी, थोड़ा ही टाइम है, 2-2 मिनट के लिए बोल नदर लीजिए। ऊपर डीजे करे सुल्ताना घाव कराइंदा दर मंगन बिकना पाइंदा। एक बार आपके पास हो आएंगे प्लीज, इकबाल सिंह जी। हाँ जी, मेरी तो सलाह ये है भाई, कोई भी होवे, बड़ा हो या छोटा हो, अगर कोई गलती करता है उसकी बहुत प्यार से हेल्प करो, उसको समझाओ। गलती पूर्ण परमात्मा है, आदमी के अंदर सिर्फ गलत है और कुछ नहीं है, उसको समझाया जा सकता है और इसका कोई इलाज नहीं। क्या बात है, तो मेरी तो यही राय है भाई, सब बहुत खूब, प्यार बहुत से, इकबाल सत्कार सिंह से, जी, बहुत खूब एक भाई। दूसरे का इकबाल जितना सिंह जी, सत्कार अगर करोगे ऐसी सोच हम उतने सबकी हो जाए ना, तो ये बुराई मिट जाए। बुरे में। वाह, क्या बात है, क्या इसका बात मतलब ही यही है। बहुत आज हमारा जो मुद्दा है आपने निचोड़ निकाल दिया इसका। बहुत अच्छी बात कही। हाँ जी, हम आज भाई राम सिंह के पास आएंगे। हाँ जी, भाई राम सिंह जी। हाँ जी, मैं कहना चाहूँ सबनों हाथ जोड़ के बेनती है। हाँ, आपसे आपसे मैं छोटा सा एक सवाल करता हूँ। बुराई ही आज हर एक टेंशन का कारण है। जी जी जी। बुराई ही आज हर एक टेंशन का कारण है। इससे हमें कैसे निपटना चाहिए? हाँ जी, भाई राम सिंह जी बोलो। बहुत अच्छे कमलजीत हाँ सिंह जी, जी। गुरबानी कहती है, जब किसी का बुरा टाइम आता है, जिसने चंगाइयां बुराई हो शेर। हाँ जी, जब किसी का टाइम आता है, किसी किस्म वो आदमी अपने आप ही बुरे काम करने लगता है और अच्छे काम छोड़ देता है। ऐसे ही जैसे इंडिया के अंदर करप्शन इतना हो चुका है क्योंकि इधर सुधार करने वास्ते पहले जो बड़े लीडर है ना, बड़े लीडर हैं, पहले उन्हें सुधारना पड़ेगा। जब उनका सुधार हो जाएगा, नीचे के लेवल अपना आप सही हो जाएगा। जो मेरे किसान भाई बैठे हैं ना, उसमें गलत नहीं है, आंदोलन में। सही अपनी जगह। पर मोदी जी को भी चाहिए भाई, उनके पास में उनकी बेनती सुनना है, क्यों क्या प्रॉब्लम है। जब किसानों को वो प्रॉब्लम है तो उनका हल करें जरूर उनका। हाँ जी, हाँ जी, अब हम जाएंगे। थैंक यू भाई साहब जी। अपने भाई विनोद सिंह जी हैं। विनोद सिंह जी, वाहिगुरु जी। हाँ जी, 2 मिनट के लिए आप प्लीज, क्योंकि टाइम होने वाला है। जी, आपके पास भी आ रहे हैं सर जी, अभी आ रहे हैं। वीर जी, बुराई जो है ना, हाँ जी, अब इसको खत्म करने संदेशा के दो लिए कि बुराई आज हर दिल। मैं आपसे सवाल करता हूँ, छोटा सा सवाल है। जी, बुराई आज हर दिल में अपना घर कर चुकी है। जी, बुराई आज हर दिल में अपना घर कर चुकी है और ये घर घर की कहानी है। अरे तो इसमें हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? सिर्फ परमात्मा का ओट आसरा लेके और अपने आप को सच्चाई के रास्ते पे ले जाके, और बुराई तब मिटेगी अगर इंसान सच बोलने की हिम्मत रखेगा। जब हम अंदर से और जबान से एक जैसे होंगे और हमारे हृदय की जो सच्चाई है वो हमारे जबान पे आएगी, तो इस समाज की बुराई मिट जाएगी। क्योंकि हम अंदर बहुत कुछ छुपा के और मुंह से मीठे बोल जाते हैं। अंदर हमें पता होता है कि बुरा अच्छा और बुरा क्या है, पर बुराई को हम साइड में रखे मीठा बोल जाते हैं, मीठा परोसते हैं, कड़वा नहीं परोसते किसी के सामने। और जब हम सच को परोसेंगे और झूठ को जो है खत्म कर देंगे। चलो सर जी, विनोद जी, आपके पास 1 मिनट आ रहा हूँ। हाँ जी, एडवोकेट साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप 2 मिनट के लिए, क्योंकि टाइम होने वाला है। आप भी जुड़ गए, बहुत अच्छी बात है। आपका स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता में। तो ये वकील साहब है हमारे राजस्थान से। तो आप 2 मिनट के लिए प्लीज। आपसे सवाल है कि मतलब बुराई आज हर दिल में अपना घर कर चुकी है जी, ये घर घर की कहानी है।
तो इससे आप तो जी वकील साहब बिल्कुल, हैं, बहुत तो इससे हम अगर निकलना चाहें या परिवार से इस गंध को, क्योंकि एक गंध है, बुराई एक गंध है, हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? प्लीज इसका आप जवाब दीजिए। देखिए, आज आप मैंने कई बार आप लोगों को सुना है, और आप कम से कम जब बातचीत करते हैं तो उस बातचीत में आप वाहेगुरु कई बार बोलते हैं। हाँ जी, और बहुत अच्छी बात है ये गुरु का नाम लेना। मैं आपको ये बात समझा रहा हूं मैं आज, वाहेगुरु का नाम लेते हैं तो हम कुछ बातों को भूल जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि वाहेगुरु का खुद का नेचर कैसा था, उस नेचर के दौरान वो लोगों को कैसे समझाते थे, कैसे सिखाते थे, उनके व्यक्तिगत जीवन के अंदर क्या आदर्श, क्या समानताएं और क्या मानवता थी और वो क्या आचार संहिता थी, उसको भूल जाते हैं हम लोग। यस, हर धर्म के अंदर जो समानता को मानने वाला धर्म है, उसके अंदर एक समान रूप से सभी मानवों को देखने और उनके प्रति कर्तव्य परायणता थी। और वो कर्तव्य परायणता आज हम सभी में है, लेकिन हम उस कर्तव्य परायणता को, जो हमारी कर्तव्य परायणता, जो धर्मों की समानता को मानने वाले धर्म है, वो कर्तव्य परायणता को संविधान में शामिल किया गया। और जिस संविधान में शामिल किया गया, उस संविधान को सिलेबस में पढ़ाया ही नहीं गया। हाँ जी, कोई आगे दिखता तो न तो हम कर्तव्य को समझ पाए, न कानून को समझ पाए, जी, न संविधान को समझ पाए। हाँ जी, जब कर्तव्य, कानून और संविधान को नहीं समझ पाए तो हम अधिकार को नहीं समझ पाए। जी, तो अधिकार को नहीं समझ पाए तो लोगों को समझा भी नहीं पाए। जी, समझा। तो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, वो सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, हाँ जी, ये तीनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हाँ जी, ये सब लोग कहते हैं मालिक हमारा एक है, हाँ जी, ऊपर वाला मालिक एक है, बिल्कुल सही है। सब, हाँ जी, ऊपर कितना ऊपर है मालिक, कहाँ रहता है, ये अभी तक किसी ने नहीं देखा, ना पता, बस सिर्फ दिल में हम लोग विश्वास करते हैं कि मालिक है हमारा। जी, मालिक कोई हमारा है, ये हम विश्वास करते हैं। हाँ जी, लेकिन जो मालिक का परिचय देने वाला बंदा है, हाँ जी, वो बंदा क्या सिखाता है, क्या आचरण है, क्या आचार संहिता है, लोगों को क्या संदेश देता है, उस संदेश को हम लोग कई बार कानूनी रूप से कैलकुलेट नहीं करते। उसको कानूनी रूप से कैलकुलेट नहीं करते। और हो सकता था शायद वाहेगुरु जो हैं, जो मोहम्मद साहब हैं, जो ईसा मसीह है, अगर ये ऊपर इशारा नहीं करते तो हो सकता है इनकी बातें कोई मानता भी नहीं। हाँ जी, जी, क्योंकि ये तो इनके बीच में रहते थे ना, हाँ जी, ये भी इंसान ही थे, बिल्कुल, ये इनके बीच में रहते थे, इसीलिए इन्होंने ऊपर वाले का इशारा किया हाँ जी, कि ऊपर वाले के नाम से कोई तो डरेगा। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं मैं आज, ऊपर क्या चीज है। हमारा ये शरीर है, उसके सबसे ऊपर ये है, ऊपर वाला माला, इस दिमाग, माले में रहता है दिमाग, वाह जी वाह। और ये दिमाग पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। हाँ जी, हमारी जुबान को कंट्रोल करता है, हमारे हाथ पैर, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। और ये शरीर, इस कंट्रोल के साथ ये शरीर समाज में जब जाता है, अगर इसका कंट्रोल यदि अपने आप में लोगों के हित में है तो हम इंसान कहलाएंगे, और लोगों के हित में तो हम इंसान नहीं कहलाएंगे। इस आचार संहिता को कानून में लिया गया। हाँ जी, और जरा इस आचार संहिता, सर जी आपको मैं टोकूंगा यहाँ पे थोड़ा जरा रोक के, क्योंकि टाइम बिल्कुल सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं, तो उनको भी थोड़ा सा है ना, तो इसको छोटा सा है ना, क्योंकि आप लेट आए थोड़े से ना, नहीं तो आपको पिछली बार भी वो टाइम मिला था। मैं पहले आ गया था, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया मेरे पर वो फिर पता बाद क्या, में थोड़ी देर पीछे से प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। सामने जिस तरह पहले फोटो दिख रही थी ना, पिछली बार भी हुआ, आज मेघराज जिससे मैंने बात की थी, तो कह रहे इसमें कोई गड़बड़ी चल रही है, तो सामने सबकी तस्वीर, अब आप अकेले हैं और मैं हूँ। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, बस 2 मिनट में खत्म कर देता हूँ इसको।
हम लोगों को नियम, कानून, कायदे और संविधान यदि हमारे गुरुद्वारे में, यदि हमारे जो मस्जिद होती है वो, और जो चर्च होती है, इनके अंदर हम लोगों के हक और अधिकार की यदि जानकारियां दें, कानून, नियम, कायदे को समझाएं और उनकी आचार संहिता को कानूनन रूप से पालन करने के लिए हम प्रेरित करें, और हमारे हक और अधिकार के लिए उठ खड़ा होने के लिए हम लोग बोले और समझाएं उनको, तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में समस्याओं का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, और निवारण के बाद हमारा एक उद्देश्य तय होना चाहिए। हाँ जी। और जितना बड़ा उद्देश्य होता है उतना बड़ा संगठन होता है। हाँ जी। तो हम लोगों को समझा करके जो हम दुख दर्द कम करना चाहते हैं ना हम देश में, तो सबसे पहले हम एक दूसरे के प्रति अधिकार और कर्तव्य को समझाना सीख जाएंगे, तो हम लोग कभी भी अधिकार और कर्तव्य की अवहेलना करेंगे ही नहीं। चलो, थैंक यू सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वॉइस ऑफ मान्यता चैनल से, क्योंकि थोड़ा टाइम है, सॉरी। और भाई अपने भाई विनोद सिंह जी, एक मिनट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? मैं भाई साहब यही मैसेज देना चाहूंगा कि बुराई जो है ना, वो हर एक इंसान के अंदर है, अपने को खोजना, वैसे बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे, ये अपने आप को खोजना पड़ेगा और फिर अड़ोस पड़ोस को भी देखना पड़ेगा। और एक बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि सच को आंच नहीं होनी चाहिए, हम सच को दबाने, हम झूठ को जो है ना बढ़ावा दे देते हैं और सच की बात नहीं करते, हम डर जाते हैं, कभी परिवार को लेके, कभी बच्चों को लेके, कभी अपनी जान को लेके। पर सच जो है वो अटल है, वो यहाँ भी सच है और वहां भी सच है, चाहे आप यहाँ रहो चाहे वहां रहो, हमेशा सच आपके साथ रहेगा। चलो, बहुत अच्छी। हाँ जी, सेठपाल साहब जी। हाँ जी सर जी, एक मिनट के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? ये तो चलता रहता थोड़ा बहुत, इसमें बहसबाजी में थोड़ा बहुत चलता है, तो आप कोई भी इसमें माइंड ना करें भाई, हम मतलब किसी को नहीं, हम सब एक है। नहीं ऐसा ये कोई बात नहीं, वो तो जो बात की बात है, बोलता हूँ जी नहीं देखो, अगर कोई मुद्दा उठाए, देखो कोई मुद्दा है उठाएगा, जब लग हम उसको चर्चा नहीं करेंगे तो उसको पता कैसे चलेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, क्यों जी? नहीं, मैं कह रहा हूँ माइंड ना करें, नहीं, चैनल की तरफ से मैं हाथ जोड़ के आप सबको बोलता हूँ, क्योंकि छोटा मोटा कुछ देखो चैनल पे लेकिन हम किसी दूसरे की सुनेंगे और सबको एक साथ एकजुट देखना, बस। बिल्कुल जब लग हमें एक दूसरे को अपने जो है, जब लग किसी चीज पे डिस्कस नहीं होगा, जब लग उसकी जानकारी एक दूसरे के प्रति नहीं होगी, एक बहुत अच्छी शुरुआत करी है आपने। ये तो देखो तर्क वितर्क जो है सब चीज में होता है, शास्त्र में भी होता है, खेती बाड़ी में भी होता है, ये तो राजनीति में भी होता है, ये तर्क वितर्क के पीछे नहीं हम वो मन को वो करते। ठीक है नहीं जी? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपके चैनल से, बहुत बढ़िया, आपको बहुत धन्यवाद। में जो अच्छी विचार रखी और मतलब जैसे आपने शुरू में उपदेश दिया और अच्छा लोगों को लगा, भाई बहुत अच्छा आपने बोला, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है और सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक मिनट के लिए भाई जगत सिंह जी आप आइए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी सर जी, एक मिनट के लिए आप अपना मैसेज जो आपने आप सबको बताया था कि हाँ भाईचारे को भी कैसे कायम। हाँ जी, आवाज कट रही उनके साथ। अच्छा, मैं बोल देता हूँ कमलजीत सिंह। हाँ जी दिनेश जी, आप हाँ जी, बस आपको एक चीज बोलनी है, मतलब मैं किसको बुरा नहीं बोलना चाहता हूँ, और मैं तो सबसे छोटा हूँ। जैसे आप बोल रहे थे कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला, बस ये उपदेश दिया कि सरबत का भला मांगो, बस। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, जैसे आप बोल रहे, लाइक मैं किस मतलब हर बंदे की सोच है। जैसे आप बोल रहे वाहिगुरु जी भी मतलब पहले इंसान ही थे, उन्होंने अच्छे कर्म किए करके भगवान बन गए। और जैसे वाहिगुरु जी के ग्रंथ है, जैसे मैं खुद इंजीनियर होके पढ़ नहीं पाता, जो ज्ञानी जी है ऐसे ही ज्ञानी जी नहीं बन जाते, उनको भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके वो ग्रंथ पढ़ते हैं। और जो ग्रंथ में लिखा है वही मतलब
लोगों को सुनाते हैं, मतलब जब भी हाँ जी। सेम अगर आप उसमें चले जाओ, जैसे कृष्णा के मंदिर में, वहां पे जो रामायण में लिखा है, कृष्णा भी एक इंसान ही था, मगर उसने अच्छे कर्म किए, बन गया भगवान। तो वैसे ही मतलब भगवान हर भगवान सेम ही है, मतलब ऐसे नहीं कि लाइक कुछ भेदभाव नहीं है, हर सिर्फ उसे रूप दिया गया है, रूप दिया गया। हर अपने अपने धर्म में अलग अलग नाम से उसके नाम अनेकों हैं ना। हाँ, रूप दिया गया। और दूसरी बात, जैसे अभी जो सिख है वो बोलेंगे वाहिगुरु, जो है कि जो हिंदू है जो गणपति को मानते बोले ओके ओके जय गणेश, जो कृष्णा को मानते हैं भाई जय श्री कृष्णा, जो कैथलिक है वो बोलेंगे ओके चलो क्या बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड जी। तो सब भगवान का हर एक ये है, मतलब किसमें भेदभाव नहीं है, मतलब सब भगवान एक ही है। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि अब जैसे मैं बैठा हूँ और मुझे 2 सेकंड में मौत आ गई तो मैं नहीं बोलूंगा कि मुझे जीसस क्राइस्ट ने मार दिया या मुझे वाहिगुरु ने मार दिया। भगवान एक ही है जो चला रहा है ऊपर, एक ही। हाँ जी। बस उसके हाथ में बटन है, वो चाहे मोदी को भी बंद कर सकता है अभी 1 सेकंड में, मुझे भी बंद कर सकता है। हम तो कठपुतली हैं, वो हाँ, रिमोट उसके हाथ में बंद कर सकता है। बिल्कुल। उसमें ऐसे नहीं है कि लाइक आप कृष्णा को मानोगे तो आप जैसे लोग बोलते हैं मंदिर में कि आप कृष्णा की पूजा करा दो या ये पूजा करा दो तो आपको बेटा होगा, वो सब सेट किया हुआ है ऊपर, वो हमारे हाथ में नहीं है, ना औरत के हाथ में ना मर्द के हाथ में, वो सिर्फ ऊपर सेट किया हुआ है कि भाई किसको लड़का देना है किसको लड़की देनी है। वो कृष्णा की पूजा करके या पहले से बन के आती हैं जोड़ियां, गणपति की पूजा करके या वाहिगुरु जी की पूजा करके नहीं होता, वो ऊपर सेट किया हुआ है सब उन्होंने। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। गुरबानी यही कहती है। और गुरबानी का आज संदेश जो कि शहीदी दिहाड़ा चल रहा है, गुरु तेग बहादुर साहब जी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, ये सब क्योंकि गुरु ने हमेशा अपने सिखों को वडियाई दी है। और जो देखो आज हम कई बार जात की बात करते हैं, गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ में जो भाई मतीदास जी थे वो बामन थे। भाई सतीदास जी, जिन भाई मतीदास को सतीदास भाई थे, भाई मतीदास को आरे से चीरा गया, भाई सतीदास को रुई में जलाया गया, रुई लपेट के। और भाई दयाला जी जो बंजारा राजपूत थे, जो भाई मनीष सिंह जी के कुल से थे, उनके परिवार के थे, भाई लक्की शाह वणजारा के उसमें थे। तो आज वही समा है, भाई लक्की शाह वणजारा उस टाइम जिसके पास 3 लाख नौकर थे, इतना बड़ा बिजनेसमैन था, जब भी उसको लोग लक्की शाह बोलते थे। 3 लाख। और जो आज विधानसभा दिल्ली में है, ये सारी जमीन बाबा लक्की शाह वणजारे की थी, लेकिन उन्होंने अपने गुरु के लिए और दूसरी बात एक दूसरी बात है, मैं अपने परिवार के जैसे आप अभी गुरु ग्रंथ साहिब ले लो या बलिदान दिया, अपना रामायण ले लो, जो भी ले लो, सबकी बोली सेम ही है, बस लिखा अलग अलग भगवानों ने है, सबकी सेम ही है। मतलब आप कंपेयर करोगे आपको एटलीस्ट 30% तो सेम मिलना ही मिलना है। जैसे धर्म हमने बनाए हैं, लेकिन भगवान ने हमको इंसान बना के भेजा। हम अपनी इंसानियत को नहीं झांकते, क्योंकि फरीद जी कहते आप नड़े गिरिवान में सिर नीवा कर देख। आज हम बुराई की बात कर रहे थे, भाई बुराई क्या है, बुराई कैसे मिट सकती है। इसका मतलब ये कि बंदा अपने गिरिवान में झांके कि मैं क्या करता हूं, और जब इंसान ये देखेगा तो समझो। और आज वॉइस ऑफ मानवता ये चैनल न्यू चैनल है, प्लीज हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं भाई मेघराज सिंह जी खालसा, वो बड़ा उपराला कर रहे हैं। 12 घंटे वो काम करते हैं रोजाना गैस स्टेशन पे, और उसके बावजूद वो इतना काम करते हैं। ये सारा उपराला वो बाद में करते हैं। इंसान कितना टाइम सोता होगा। ये उपराला हम सब के लिए है और सब धर्मों के लिए है। एक धर्म नहीं, सारे धर्म जितने भी हैं, जो धर्म दुनिया में बने हैं, सब के लिए उपराला है। और गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह की वाणी भी कहती है, मानस की जात सबे एक है पहचान वो। उसमें ही रविदास जी हैं, उसमें ही कबीर जी हैं, उसमें ही नामदेव जी हैं, सारे भगत उसमें ही हैं। क्योंकि उनको वडियाई इसलिए मिली क्योंकि वो सच पे चले, और सच उस परमात्मा का नाम है जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। कोई सच रहेगा और सच है, और सच ही पूरी दुनिया में फैलता है। और बुराई जब ही दूर हो सकती है, ये बुराई का दूर होना जब ही निश्चित है अगर हम सच के साथ जुड़ जाएं, एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं। जैसे आज किसान एकजुट होकर बैठे हैं हक मांगने के लिए,
हम भी सच्चाई के साथ जुड़े, और सच्चाई के साथ जुड़ के इस बुराई को जब भी दूर कर सकते हैं। वॉइस ऑफ मानवता का एक बात थी कि लाइक सिख धर्म, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिख धर्म कभी भेदभाव करता है। आप मंदिर में चले जाओ और किधर भी चले जाओ, वहाँ पे जब आरती होती है तो सिर्फ वही भगवान का नाम लेंगे या आजू बाजू जो पड़ोस में भगवान है उनका नाम लेंगे। मगर आप जब गुरुद्वारे में जाओ, वहाँ पे आरती के बाद जब जो भोग लगने के पहले आरती होती है तो वहाँ पे गुरु जी का तो नाम लेते ही है, बाकी सब का भी नाम लेते हैं। मतलब सब सामने ज्ञानी जी है, आपको खुद बता देंगे कि लाइक सब भगवान का नाम लेते, भले वो गुरुद्वारा हो, बट वहाँ पे जगन्नाथ में आरती होती थी, सबसे बड़ी आरती, गुरु नानक देव जी वहां पे गए तो वो वहां पे खड़े नहीं हुए, तो पंडितों ने गुस्सा माना, तो उन्होंने दिवे जगा के आरती की। तो फिर गुरु नानक ने वहां पे इस बात का खंडन करके कि जो हम दिवे जलाते हैं ये तो एक हमारा एक मतभेद है या कोई ऐसा भ्रम लगा लो। कहते आप अगर आरती करना चाहते हो दिल से, क्योंकि दिल से ये उसने पहले ही तैयार, गगन में थाल रव चंद दीपक बने, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये जो आकाश है, ये पूरा थाल है, उसके अंदर चंद दीपक बने, जो चांद है, सूरज है, जो सितारे हैं, वो सारे उसके अंदर दीवे हैं, वो जो हमेशा जग रहे हैं, रात दिन जग रहे हैं। लेकिन हमको क्या जगाना है? हमको अपने मन को जगाना है। जब वो प्यार पा सकते हैं, जब भी हम उस खुदा को पा सकते हैं, उस खुदा के करीब पहुंच सकते हैं। पर हम तो इन दीवों में देखते हैं, इन ब्राह्मणों की वजह से जो इन्होंने पखंड फैलाया हुआ है, उसकी वजह से हम पखंड में पड़ गए हैं। नहीं, ये नहीं करेगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं, ये कुछ नहीं है। मैं उन पंडितों से पूछना चाहता हूं जो अपना भला नहीं कर सकते, जिनके घर में खुद दरिद्रता है, वो दूसरों से मांगते। अगर वो इतने करने वाले हैं, दूसरे के लिए भला करने वाले हैं, तो वो अपने लिए क्यों मांगते हैं? अपने लिए क्यों ऐसे पैदा नहीं कर सकते जैसे वो टोटके करते हैं? टोटका करो ये हो जाएगा, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। टोटके से कुछ नहीं होता। आप अपने कर्म करो, जो आपको कर्म भगवान ने दिए हैं, सच्चे कर्म करो, अपने कर्म अच्छे रखो, तो भगवान खुश होते हैं, और वो आत्मा जो परमात्मा की है वो भी खुश होती है। क्योंकि हम लोग इस शरीर के लिए सब कुछ करते हैं। ये जो हम भागे फिर रहे हैं ना, नौकरी कर रहे हैं, देश से विदेश में भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, ये हम पेट के लिए कर रहे हैं। और पेट को सिर्फ 2 रोटी सुबह चाहिए और 2 शाम को चाहिए, उसको सोना नहीं चाहिए, और न सोना खा सकता है। लेकिन हम फिर भी भटक रहे हैं। इसलिए ए इंसान, तू ऐसा कर, अच्छे कर्म कर। जो गुरु नानक ने हमें सिर्फ सिंपल 3 वचन कहे हैं। कहते अगर इंसान खुशी रहना चाहता है ना, बुराई को मिटाना चाहता है, तो अपने से शुरुआत कर। वो क्या है? किरत करना यानी वर्क, जो हम काम करते हैं, जो जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं। गुरु नानक देव जी सबसे पहले इन्हें कहा भी तुम आंख मीच के बैठ जाओ। उन्होंने इन पंडितों का सबका खंडन कर दिया। उन्होंने सबसे पहले इंसान को काम के लिए बताया, काम करना है, और काम करोगे तो परिवार चलाओगे ना। अगर काम नहीं करोगे तो परिवार कैसे चलेगा? कहते किरत करो, फिर कह नाम जपो। उसके बाद किरत करते करते, काम करते करते, जॉब करते करते, आप अपना जो ध्यान है वो सच्चाई में रखना है। उसको जो एडवोकेट जी कहे, वाकई परमात्मा को इसने देखा नहीं, लेकिन वो है। आज कई लोग, पढ़े लिखे लोग, चाहे इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे वैज्ञानिक है, चाहे कोई वकील है, चाहे कोई पीएम है, पीएम है, सीएम, आपने एडवोकेट की बात पूरी नहीं होने दी जी। हाँ जी, बहुत अच्छी बात बता रहे थे एडवोकेट जी की, आपने बात पूरी नहीं होने दी। वो बहुत अच्छी बात बता रहे थे, वो परमात्मा के नाम भी बता रहे थे, आपने बीच में रोक दिया था उनको। नहीं, वो थोड़ा टाइम, मुझको इन्होंने सवाल किया ना, जो दिनेश जी आए अभी, जी टाइम थोड़ा ज्यादा भी हो गया, कोई बात नहीं। जो बात बता रहे थे ना परमात्मा की, वो बढ़िया बात बता रहे थे। हाँ जी, बहुत अच्छी बात बता रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और दिनेश जी दोबारा आगे थे। असल में मैं तो समाप्ति करने वाला था, लेकिन जब कोई बात छिड़ जाती है ना, कोई बात नहीं, वो बात छिड़ जाती, हाँ वही तो बात है ना। मैंने ये बात शुरू क्योंकि उन्होंने आरती की बात की ना, भाई गुरु घर में आरती होती है, उसमें मंदिर की आरती और गुरुद्वारे की आरती का उन्होंने जो सवाल किया ना, मैं उसकी वजह से उनको उस बात का जवाब दिया, क्योंकि जवाब देना पड़ता है। जी। हम तो एंकर हैं इनके, भाई जो चैनल है, हमको उन्होंने बोला तो हमको जवाब देना पड़ेगा अगर कोई सवाल करेगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और टाइम भी मुझे लगे 10 मिनट ज्यादा हो चुके हैं, तो आपका फिर सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपको सबको, क्योंकि वो कह रहे थे वाहिगुरु बोलते हैं, वाहिगुरु हम इसलिए बोलते हैं, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम फतेह भी उसकी बोलते हैं, हम किसी आम इंसान की नहीं, क्योंकि फतेह है ही उसकी। अगर उसकी फतेह है तो हमारी फतेह है, अगर वो नहीं तो कोई भी नहीं।
अगर वो नहीं तो संसार भी नहीं। ईबे बीठल ऊबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं। लेकिन आज हम 4 अक्षर पढ़ के कई बार आप डॉक्टर को देखते हैं, डॉक्टर सर्जरी करते हैं, सर्जरी करके जब उनके हाथ से वो कहते हैं मैं भगवान हूं, डॉक्टर कहता है जिसके हाथ में जो डोर है ना, जो जिसको कुर्सी मिल गई वो उसको अपने ये कहता है मेरे हाथ में पावर है। लेकिन डॉक्टर उस टाइम फिर जब उसके हाथ से बात निकलती है तो वो कहता है कोई शक्ति अब कुछ हो सकता है। वो क्या शक्ति है? तो वो परमात्मा ही है, वो गॉड ही है, वो खुदाई है, वो राम ही है जो सबको देखता है और हर पल हमारे साथ रहता है। भुला चुका कीमा जो हमारे से गलती हुई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ जी इकबाल सिंह जी कुछ एक बोलोगे? हाँ जी, मैं सरदार मेघराज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा वॉइस ऑफ मानव चैनल चलाया और सभी का धन्यवाद है। सबको परमात्मा ऐसे ही हमारे चैनल से जोड़ के रखे और सबको ये प्यार फैलाएं, एक दूसरे की हेल्प करें। सबका धन्यवाद। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सत श्री अकाल। भाई विनोद सिंह जी आपका भी धन्यवाद। भाई सेठपाल सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जगत सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब भाई राम सिंह जी इंग्लैंड वाले, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से आपसे अब विदा लेते हैं और फिर बात करेंगे, फिर हम सभी इकट्ठे होंगे। देखो यही आनंद है जिंदगी का, बाकी कुछ नहीं है। पूरा नजारा लिया, पूरा नजारा लिया। हाँ बड़ी खुशी हुई है सबसे मिलके, एक दूसरे से बात की है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है जी। हाँ जी भाई मेघपाल सिंह जी टाइम है भी और नहीं वो बिजी है भाई कमल जी। हाँ जी भाई राम सिंह जी हाँ जी बोलो। हाँ जी वाहिगुरु जी का खालसा। जगत सिंह बोल रहे हैं भाई साहब जी। लास्ट में एक संदेश देना चाहता हूं मैं। हाँ जी देव जी देव। एक पिता एकस के हम बारिक तू मेरा गुरहाई। वाह जी वाह। तो हमारे में सारी ऐसी अवस्था ऐसी सोच बन जाएगी तो सारे भेदभाव मिट जाएंगे। जब हम एक परमात्मा के बच्चे समझेंगे इसमें एक पिता एक की हम बारिक तू मेरा गुरहाई। एक पिता है उसके हम सब बारिक है, बच्चे हैं, सारा संसार उसके बच्चे हैं। जब हमारे में ये सोच बन जाएगी, जब हमारी इसमें ऐसी सोच हो जाएगी सारे भेदभाव सब मिट जाएंगे सारे। जगत सिंह जी वाहिगुरु जी की फतेह है के चलिए। हाँ जी, किसानों के लिए जो इतने ठंड में बैठे हैं उनके लिए भी आप धन्यवाद कर दियो भाई। देखो जो अगर कुछ उन्हें तकलीफ नहीं होती तो इतनी ठंड में वैसे बैठे नहीं थे। क्या बात है। और मेरे आप एंकर हैं तो एंकर के हिसाब से मेरे एक सवाल का जवाब जरूर ढूंढ के रखना कि भाई ऐसी कौन सी चीज है कहने के भाई जो ये खीर बनाई बादाम वाली, भाई ये खा ले तू, ये बादाम वाली खीर तेरे लिए बनाई। कहने लगा नहीं भाई मैं तो चटनी के साथ में रोटी खानी। तो चटनी के साथ खागा? ऐसी कौन सा है आदमी है जो बिना पूछे नहीं ये खीर खानी पड़ेगी भाई बादाम वाली जबरदस्ती। तो मोदी खीर खिलाया किसानों को भाई साहब, आपको पता ही है। ये किसान जो बैठे वो जबरदस्ती बैठेगा। तो मैं आज अमेरिका में बैठा हूँ। ये सवाल का जवाब पूछना भाई, ये खीर उन्हें पूछ के क्यों नहीं बनाई गई बादाम वाली खीर? काजू किशमिश मनक्के छुआरे जो गिरे कि बहुत अच्छा कानून है। अगर किसानों को पूछ लिया झुकना पड़ेगा उसे। देखो भाई जी मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, आप भी सब लोग यहाँ पे होके गए हैं, लेकिन मैं आज यहाँ सुबह से लेकर शाम तक मैं सुबह चटनी से रोटी खाता हूँ यहाँ। वाह क्या बात। जो स्वाद गांव वाला जो स्वाद मुझको आज अगर खीर देखो यहाँ 36 प्रकार के भोजन है, इतना पैसा है लोगों के पास कि यहाँ कोई कमी नहीं है हर चीज के। लेकिन मुझे जो हाथ पे रख के खाता हूँ मैं सुबह, हाथ पे रख के रोटी अपने आप बना के पानी के हाथ वाली। और भाई सच्ची बात बता रहा भाई, मैं अब गाँव वाली बात में आ रहा भाई। तो मैं सच्ची भाई जगत सिंह मक्खन और चटनी तो 36 प्रकार के भोजन भी फैल है। अरे वो तो मतलब आपके मन की बात पूछ ली भाई। आप तो किसान के बेटे, आप सबको पता है भाई कितना आनंद आता है। और आज से 25-30 साल पहले जो हमको आनंद आता था ना भाई गांव में, भाई साहब मैं जगत सिंह इकबाल सिंह हम सारे इकट्ठे, भाई राम सिंह हम सब इकट्ठे होते थे, कितना आनंद बनता था। लेकिन आज क्या है, पैसा आ गया लेकिन लोग खा नहीं सकते।
हाँ जी चलो तो आपका वही तो सबका मैं कह रहा बहुत कि धन्यवाद है जी। नेक्स्ट अगर टाइम मैं फिर मिलेंगे। कहूंगा कि भाई मैं तुम्हें करोड़पति बना दूं तो भाई बोलते रहो। आज भाई साहब जी काट नहीं खुला रहे हैं, वो टाइम। कहते हैं आपको खुला मौका है। भाई जगत सिंह जी बोलो आप, वो शायद कह रहे हैं भाई बोलो और बोलो। नहीं मैं गुत्ते इस पात्र साहब बना जी दूं मैं को तुम्हें सुना भाई दो। करोड़। भाई जगत सिंह जी एक बार हाँ जी मतलब कोई ऐसी बात सुना दो जो बस वो पुरानी जो याद ताजा हो जाए। भाई वो टाइम, वो दुनिया कहते हैं कि वो कहते हैं ना किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं। ओ एक मिनट मैं एक मिनट किसी के मैं सच्ची ये है दिल की बात कसम से भाई, मैं वैसे कसम हाँ जी खाता नहीं लेकिन मेरे दिल से अभी यही निकल रही थी भाई, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं या और किसी का उम्र भर किसी रोना ही का बेकार उम्र जाता भर है। रोनाई हुई बेकार जाता है। बेकार जाता है। मस्कीन साहब वाह जी वाह क्या बात है। ये है दिल की बात, दिल मिले की बात। हाँ इकबाल सिंह जी। हाँ जी बाबा बस थैंक यू सारे ना। थैंक यू जी, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद।